इधर हो तुम, इधर हो। बोर्ड देखो तो गंदा है। जब बोले हैं गंदा है तो पूछना नहीं चाहिए, दिमाग उमाग ना है, खाली बैठ करके जो है भागो। क्या हाल चाल? बढ़िया है। आ जाइए तो। मोबाइल हो गया है डिस्चार्ज, इसलिए ऑन रखना है जरूरी, इसलिए देते हैं फ्लाइट मोड में। दीजिए। चलिए गुरुजी लोग 2 4 5 क्वेश्चन बताइए तो। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन महासागर में है? प्रशांत में। प्रशांत महासागर की सबसे बड़ी विशेषता प्रवाल भित्ति का पाया जाना ना। सबसे बड़ा महासागर, महासागरीय जल की 2 प्रमुख विशेषता तापमान और मिंडनाओ खाई कौन महासागर में? प्रशांत में ना। पृथ्वी के सबसे गहरे स्थल और सबसे ऊंचे स्थल के बीच लगभग कितना किलोमीटर का अंतर? कितना किलोमीटर? लगभग 20 किलोमीटर। चलिए आइए अब शांत होइए, शांत होइए। आइए देखिए, हम लोग प्रशांत महासागर, विश्व के महासागर के विषय में देख रहे थे। विश्व के महासागरों में है, अब मुंह बंद कीजिए। विश्व के महासागरों में जो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर है। पूरे पृथ्वी के 1/3 भाग को प्रशांत महासागर घेरता है और विश्व के सभी महाद्वीप जितने क्षेत्रफल में फैले हुए हैं उससे अधिक क्षेत्रफल में प्रशांत महासागर फैले हुए हैं। प्रशांत महासागर के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा महासागर है वह है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, और जो अटलांटिक महासागर है यह संपूर्ण पृथ्वी के 1/6 भाग, संपूर्ण पृथ्वी के 1/6 भाग को घेरता है। और अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर का ठीक आधा है। अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर का ठीक आधा है। और यह महासागर एस की आकृति बनाती है, एस जैसी आकृति बनाती है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो है आपको एस जैसी आकृति बनाती है। देखिए इस प्रकार से, ये जो है आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में महासागर है, यही आपको अटलांटिक महासागर है। और अटलांटिक महासागर लगभग
दूर से जब आप देखेंगे ना, दूर से, बहुत दूर से जब आप देखेंगे तो अटलांटिक महासागर एस जैसी आकृति बनाती हुई नजर आती है। अटलांटिक महासागर एस जैसी आकृति बनाती हुई नजर आती है। एस जैसी आकृति बनाती हुई नजर आती है। अटलांटिक महासागर की सबसे बड़ी विशिष्टता या विशेषता मध्य अटलांटिक कटक का पाया जाना। मध्य अटलांटिक कटक का पाया जाना अटलांटिक महासागर की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। और इस महासागर का जो सबसे गहरा खाई है, और एक बात आप जानिए, इस महासागर में गहरी गहरी खाइयां नहीं पाई जाती है। देखिए, 5 महासागरों में सिर्फ गहरी गहरी खाइयां प्रशांत महासागर में आपको देखने को मिलेगा। ना आपको अटलांटिक महासागर में गहरी गहरी खाइयां बहुत अधिक देखने को मिलेगा, और ना हिंद महासागर में या ना अन्य महासागर में गहरी गहरी खाई आपको देखने को मिलेगा। तो अटलांटिक महासागर में बहुत गहरी गहरी खाइयां आपको नहीं देखने को मिलता है, लेकिन कुछ खाइयां है जिसमें अटलांटिक महासागर की जो सबसे गहरी खाई है वह है प्यूर्टो गर्त। प्यूर्टो गर्त यहां पर है। आपको यहां पर कैरिबियन सागर के समीप यहां पर जो है आपको प्यूर्टो गर्त है। प्यूर्टो गर्त है, और यही प्यूर्टो गर्त यही प्यूर्टो गर्त अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई है। और अटलांटिक महासागर में ही सारगेसो सागर पाया जाता है। सारगेसो सागर नाम सुने? एकदम सुने होंगे, बताए भी होंगे इंडियन ज्योग्राफी में। सारगेसो सागर अटलांटिक महासागर में ही है। अटलांटिक महासागर में ही है। अब देखिएगा, अटलांटिक महासागर में सारगेसो सागर है। आगे सारगेसो सागर की चर्चा करेंगे हम यहां पर। लेकिन जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर के पूरब में यूरोप और अफ्रीका महादेश, और पश्चिम में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका महादेश। प्रशांत महासागर के पूरब में कौन कौन महादेश है? हाँ, पूरब में है। पूरब में उत्तरी अमेरिका, पश्चिम में दक्षिणी अमेरिका। कॉपी देखिए, कॉपी देखिए, कॉपी देखिए ना, आए थे परसों। गलती बोले हैं कि आप सही बोले? मैं महाराज बैठिए, मुंह में ऐसे अरे किजन बढ़िया से, अरे मुंह खोलिए ना बढ़िया ऐसे। आगे जा, पूरा नशा वसा करते हैं, खैनी नहीं खाते हैं, गुटखा उटका। चलिए आगे आइएगा। आपको अटलांटिक महासागर के पूरब में यूरोप और पश्चिम में अफ्रीका, और अटलांटिक महासागर के पश्चिम में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। अब देखिएगा आप, जो सारगेसो सागर है, सारगेसो सागर जो है ना, एक शांत जल का क्षेत्र है। शांत जल का क्षेत्र है, एकदम शांत रहता है जल। उसको किसी जलधारा से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और जलधारा बताते वक्त ही हमको लगता है ये बताए होंगे। ठीक है, देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, सॉरी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा,
और इधर है आपको 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और सार्गेसो सागर की अगर हम लोग बात करें तो अटलांटिक महासागर में है, और अटलांटिक महासागर का जो ऊपरी हिस्सा है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर कहलाता है, और जो निचला हिस्सा है यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहलाता है। जो निचला हिस्सा है यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहलाता है। आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा से इधर आइएगा, पश्चिम होता है, तो पश्चिम में जो है आपको 20 डिग्री, सॉरी रुकिए एक मिनट, पश्चिम में 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। तो 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। और फिर अक्षांश की अगर हम लोग बात करें तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कुछ समझ पा रहे हैं? यहां पर हम गलती फलती लिख दिए हैं, लेकिन बोले हैं सही, लिखे हैं सही से ना, क्योंकि इससे पहले भी हम जिक्र किए हैं, तो इसलिए हम शॉर्टकट में यहां पर जिक्र कर रहे हैं। कंफ्यूजन नहीं ना हो रहा है? दालों में हाँ, भातों में हाँ, चोखों में हाँ। हे भगवान। अब आप लोग जवाब दीजिएगा, आप लोग बोलिएगा, हम लिखेंगे, क्योंकि पहले हम जिक्र कर चुके हैं कई बार। यह 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या है 0 डिग्री? इससे इधर जाएंगे तो क्या होगा? है पश्चिमी देशांतर होगा, हाँ या ना? अच्छा, पश्चिमी देशांतर में 0 डिग्री से लेकर के कितना डिग्री तक पश्चिमी देशांतर रेखा होगा? 0 से लेकर 180, 0 से लेकर 180 डिग्री तक पश्चिमी देशांतर रेखा होगा, हाँ या ना? इसी बीच में 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा आएगा, तो यह मान लिया जाए 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। क्या है? 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। और फिर और इधर जाइएगा तो 60 डिग्री, 70 डिग्री, 75 डिग्री, 80 डिग्री होगा, और ये मान लिया जाए कि यह है आपको 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। तो जो सार्गेसो सागर है उसका देशांतरीय विस्तार है 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। ठीक है, अब इसके बाद आगे आइएगा। देशांतरीय विस्तार सार्गेसो सागर का यही है। सार्गेसो सागर का देशांतरीय विस्तार है 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। अब उसी प्रकार से पृथ्वी के केंद्र से होकर एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसे हम लोग कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? 0 डिग्री। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर जाते हैं तो कौन गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध ना। और नीचे आते हैं तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर जाइएगा तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा तक मिलेगा, हाँ या ना? 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश रेखा मिलेगा जी। और 0 से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में ही 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना जी। तो अक्षांशीय विस्तार अगर देखा जाए तो जो आपको सार्गेसो सागर का अक्षांशीय विस्तार है वह है आपको 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर के 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अब तो स्पष्ट, अब तो कोई दिक्कत। और जो सार्गेसो सागर है, यह सार्गेसो सागर उत्तरी अमेरिका महादेश के साथ सीमा बनाती है, उत्तरी अमेरिका महादेश के साथ सीमा साझा करती है। और अगर देश के संदर्भ में देखा जाए तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सीमा साझा करती है सार्गेसो सागर। और एकदम शांत जल का क्षेत्र है, एकदम शांत जल का क्षेत्र है। और एकदम सुनो
आवाज गड़बड़ है। ऑनलाइन भी हमको लड़का कमेंट किया, मैसेज किया हमारे मोबाइल पर, आवाज ऑनलाइन में ठीक करवाओ। ठीक है, सब एकदम अक्षर कटवा सब है तुम लोग, समझ गया। आवाज गड़बड़ आता है, हमको मैसेज आया हुआ है, कट कट के जाता है बीच में। और यहाँ पर भी देखते हैं कभी कभी जो है, यहाँ पर भी जब यहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो मतलब दिक्कत तो उधर भी हो ही रहा होगा। और मैसेज आया हमको, हम तो तब बोल रहे हैं आवाज बोलो ठीक करने के लिए। चलिए आगे आइएगा। ठीक है, देखिए सारगेसो सागर को सबसे पहले देखा था स्पेन के नाविकों ने। और सारगेसो जो है ना, एक घास है, मोटी घास है, मोटी घास है, मोटी घास है, सारगेसम जिसे कहा जाता है। स्पेन के नाविकों ने सर्वप्रथम इसे देखा और इस सारगेसो सागर का विवरण अमेरिका की खोज करने वाला क्रिस्टोफर कोलंबस ने सर्वप्रथम दिया था। क्रिस्टोफर कोलंबस, वही कोलंबस जो 1492 ईस्वी में अमेरिका को खोजा था, उसी कोलंबस ने सबसे पहले सारगेसो सागर का विवरण दिया, सारगेसो सागर का विवरण दिया। और जो सारगेसो सागर है, इसे महासागरीय मरुस्थल कहा जाता है, इसे महासागरीय मरुस्थल कहा जाता है। और मरुस्थल का मतलब तो आप समझते होंगे, निश्चित तौर पर समझते होंगे। मरुस्थल का मतलब क्या होता है? मरुस्थल का मतलब क्या होता है? अरे महाराज सीधा सा बात है, मरुस्थल का मतलब होता है अनुपजाऊ भूमि। अनुपजाऊ भूमि, मरुस्थल का मतलब होता है अनुपजाऊ भूमि, अनुपजाऊ भूमि। तो जैसे थार मरुस्थल अनुपजाऊ भूभाग है, तो वैसे ही देखिए एक बात आप जानिए, आप ये मत समझिए कि सिर्फ स्थल खंड में पेड़ पौधा और पशु पक्षी जानवर पाए जाते हैं। स्थल खंड में तो पेड़ पौधा पशु पक्षी जानवर पाए ही पाए जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम मानव स्थल खंड में रहते हैं, हम मानव जहां रहते हैं वही स्थल खंड है। और स्थल खंड में पशु पक्षी पाया जाता है, एकदम पाया जाता है। वृक्ष वृक्ष लगता है, लगता है कि नहीं लगता है? तो क्या महासागरीय भाग में वनस्पति सब नहीं पाया जाता होगा? महासागरीय भाग अर्थात जलीय भाग, जलीय भाग में भी जीव जंतु पाए जाते हैं। जलीय भाग में भी जीव जंतु पाए जाते हैं, जलीय भाग में भी जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधा पाए जाते हैं। कभी नदी में जाइएगा, जब नदी का पानी शांत हो और स्वच्छ हो, तो आप देखिएगा नीचे में छोटा छोटा वृक्ष, छोटा छोटा पेड़ पौधा आपको नजर आएगा। कभी गए हैं, देखे हैं कभी? तो जब छोटा नदी होता है तो आप स्वयं थोड़ा सोच करके देखिए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। जब छोटा नदी होता है तो उसमें पेड़ पौधे और जानवर सब नदी में देखने को मिलता है, तो महासागर तो बहुत बड़ा होता है। तो आप थोड़ा अनुमान लगा करके देखिए। तो जीव जंतु पेड़ पौधे महासागरीय भागों में भी पाए जाते हैं। और जानते हैं जो सारगेसम नामक घास है ना, जड़विहीन घास है, जड़विहीन घास है, जड़ नहीं है। सारगेसम नामक जो घास है वह जड़विहीन घास है। तो ये चीज है, ये सब बात आप याद रखिएगा। अटलांटिक महासागर के बाद जो अगला महासागर है वह है आपको हिंद महासागर। हिंद महासागर की अगर आप बात करेंगे तो जो प्रशांत महासागर है और जो अटलांटिक महासागर है, इन दोनों महासागरों से बहुत छोटा महासागर है।
प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के तुलना में बहुत छोटा महासागर है हिंद महासागर। और हिंद महासागर त्रिभुजाकार आकृति बनाती है। जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर की अगर आप बात करेंगे तो ये आकृति कैसी बनाती है? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार इस प्रकार की आकृति बनाती है हिंद महासागर। और जो हिंद महासागर है, इसके शीर्ष पर अपना देश हिंदुस्तान है। यही वजह है कि इस महासागर का नाम रख दिया गया हिंद महासागर। और दूसरी बात यह है कि प्रशांत और अटलांटिक की तुलना में छोटा है, चाहे आपको आकार में हो, गहराई में हो, हर चीज में छोटा है, जिस वजह से इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है। अर्ध महासागर, अर्ध महासागर भी कहा जाता है। और इस महासागर की जो सबसे गहरी खाई है वह है जावा खाई या जावा गर्त। जावा खाई या जावा गर्त जो है इस महासागर की सबसे गहरी खाई है। और जावा खाई है आपको यहाँ पर इंडोनेशिया में जावा द्वीप के नीचे, जावा द्वीप के नीचे जो है आपको यहाँ पर जावा खाई नजर आएगा, जावा खाई नजर आएगा। और इसकी गहराई 7,700 समथिंग किलोमीटर है, 7,700 समथिंग किलोमीटर है, यानी 77 किलोमीटर नहीं, मीटर, सॉरी मीटर, 7725 मीटर, सॉरी 7725 मीटर है, 7725 मीटर है इस खाई की गहराई। और जो प्यूटोरिको गर्त, जो कि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है, उसकी गहराई है 9,219 मीटर, 9,219 मीटर है, 9,219 मीटर है। इसके बाद जो आपको इंडियन ओशियन है यानी हिंद महासागर है, हिंद महासागर में कई सारे द्वीप आपको नजर आ जाएंगे। जैसे हिंद महासागर में आपको एक द्वीप मिलेगा डियागो गार्सिया, एगो चारकोस आर्कीपिलागो, समझ गए? तो हिंद महासागर के इस एरिया में चारकोस आर्कीपिलागो द्वीप मिलेगा। और चारकोस आर्कीपिलागो द्वीप पर यूके का अधिकार है, अर्थात यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है, अर्थात ब्रिटेन का अधिकार है। और चागोस आर्कीपिलागो द्वीप के दक्षिणी भाग में आएंगे तो यहां पर मिल जाएगा आपको डियागो गार्सिया द्वीप। डियागो गार्सिया द्वीप यह भी हिंद महासागर में है और इस पर भी यूके का अधिकार है, अर्थात यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है, यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है, अर्थात ब्रिटेन का अधिकार है। और बीपीएससी का 2 से 3 बार पूछा हुआ यह प्रश्न है कि डियागो गार्सिया द्वीप कहां है? तो डियागो गार्सिया द्वीप है आपको हिंद महासागर में, हिंद महासागर में। इसके अलावा जो मेडागास्कर द्वीप है ये भी हिंद महासागर का ही अंग है। और इसके बाद जो है इधर अरब सागर में एगो कुरियामुरिया द्वीप है, कुरियामुरिया द्वीप भी हिंद महासागर का ही अंग है। और एक बात और आप जानिए, हिंद महासागर के ही 2 संतान माने जाते हैं, एक अरब सागर और दूसरा बंगाल की खाड़ी। हिंद महासागर के ही 2 संतान, एक अरब सागर और दूसरा बंगाल का खाड़ी माना जाता है। और सभी महासागरों में अगर देखा जाए तो सभी महासागरों में जो सबसे छोटा महासागर है वह है आपको आर्कटिक महासागर। कौन है? आर्कटिक महासागर। और जो आर्कटिक महासागर है वह उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में है। यहां पर उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में आर्कटिक महासागर है जो कि विश्व का सबसे छोटा महासागर है। समझ गए? तो अब नीचे से नोट डाउन करके फटाफट लिखिए, लिखिएगा। लिखिएगा अटलांटिक महासागर, डैश देकर, अटलांटिक महासागर डैश देकर, डैश देकर, इसे अंध महासागर भी
अंध इसे लिखा जाता, अंध गलती लिखा है ये लड़का। इसे अंध महासागर भी कहा जाता है, इसे अंध महासागर भी कहा जाता है। फुल स्टॉप। उसी में प्रशांत महासागर के बाद यह विश्व का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह संपूर्ण पृथ्वी के एक बटे 6 भूभाग को, यह संपूर्ण पृथ्वी के 1/6 भूभाग को घेरता है, 1/6 भूभाग को घेरता है। यह प्रशांत महासागर का आधा है, यह प्रशांत महासागर के आधा भूभाग यह प्रशांत महासागर के आधा भूभाग को घेरता है। इस महासागर की आकृति एस, अंग्रेजी के एस लेटर के समान है। अंग्रेजी के एस लेटर के समान है। मध्य अटलांटिक कटक का पाया जाना, उसी में लिखते जाइएगा। मध्य अटलांटिक कटक का पाया जाना, मध्य अटलांटिक कटक का पाया जाना। इस महासागर की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। इस महासागर का सबसे गहरा गर्त इस महासागर का सबसे गहरा गर्त कैरिबियन सागर में कैरिबियन सागर में स्थित प्यूर्टो रिको गर्त है। कैरिबियन सागर में स्थित प्यूर्टो रिको गर्त है।
जिसकी गहराई 9,219 मीटर, जिसकी गहराई 9,219 मीटर है। नौ हजार दो सौ उन्नीस मीटर है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा उसी में। अटलांटिक महासागर के पूरब में अटलांटिक महासागर के पूरब में यूरोप और अफ्रीका महादेश, तथा पश्चिम में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महादेश है। इस महासागर में ही उसी में कंटिन्यू, इस महासागर में ही इस महासागर में ही 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा से 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा तथा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से तथा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में एक शांत जल का क्षेत्र, एक शांत जल का क्षेत्र एक शांत जल का क्षेत्र पाया जाता है, जिसे सार्गेसो सागर कहा जाता है, जिसे सार्गेसो सागर कहा जाता है। जिसे सार्गेसो सागर कहा जाता है। इस सागर को सर्वप्रथम ' 19
इस सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा था। इस सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा था। इस सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा था। इस सागर का विवरण सर्वप्रथम, उसी में कंटिन्यू लिखिएगा, इस सागर का विवरण सर्वप्रथम कोलंबस ने दिया था। कोलंबस ने दिया था। फुल स्टॉप। इसे मरुस्थलीय महासागर भी इसे महासागरीय मरुस्थल भी, ठीक है, मरुस्थलीय महासागर भी, सॉरी, इसे मरुस्थलीय महासागर भी कहा जाता है। इस सागर के अंतर्गत आने वाले सारगेसम नामक घास इस सागर के अंतर्गत आने वाले सारगेसम नामक घास सारगेसम नामक घास जड़विहीन सारगेसम नामक घास जड़विहीन घास है। यह सागर अमेरिका, के साथ सटा हुआ है। आगे हेडिंग मारिए हिंद महासागर। आगे हेडिंग मारिए हिंद महासागर, लिखिएगा। प्रशांत और अटलांटिक महासागर के तुलना में प्रशांत और अटलांटिक महासागर के तुलना में छोटा, प्रशांत और अटलांटिक महासागर के तुलना में छोटा और कम गहराई वाला महासागर हिंद महासागर है।
हिंद महासागर है, जिस कारण इसे अर्ध महासागर, जिस कारण इसे यहां पे देखिएगा अर्ध महासागर, जिस कारण इसे अर्ध महासागर, जिस कारण इसे अर्ध महासागर कहा जाता है। इस महासागर का नाम हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है। क्योंकि यह महासागर, क्योंकि इस महासागर के शीर्ष पर, क्योंकि इस महासागर के शीर्ष पर, क्योंकि इस महासागर के शीर्ष पर, क्योंकि इस महासागर के शीर्ष पर हिंदुस्तान स्थित है। यह महासागर त्रिभुजाकार आकृति, यह महासागर त्रिभुजाकार आकृति यह महासागर त्रिभुजाकार आकृति बनाती है। त्रिभुजाकार आकृति बनाती है। इस महासागर का सबसे गहरा गर्त इस महासागर का सबसे गहरा गर्त जावा गर्त है। जावा गर्त है, जिसकी गहराई लगभग 7,725 मीटर है। जिसकी गहराई लगभग 7,725 मीटर है। यह गर्त इंडोनेशिया के जावा द्वीप के समीप स्थित है। यह गर्त इंडोनेशिया के जावा द्वीप के समीप स्थित है। यह गर्त इंडोनेशिया के जावा द्वीप के समीप स्थित है। यह गर्त इंडोनेशिया के जावा द्वीप के समीप स्थित है। इस महासागर में मेडागास्कर, इस महासागर में मेडागास्कर चागोस आर्किपिलागो, डियागो गार्सिया, कुड़िया मुड़िया,
कुरिया मुरिया इत्यादि जैसे द्वीप इत्यादि जैसे द्वीप स्थित है इन द्वीपों में से चागोस आर्किपिलागो और डियागो गार्सिया द्वीप पर इन द्वीपों में से चागोस आर्किपिलागो और डियागो गार्सिया द्वीप पर इन द्वीपों में से चागोस आर्किपिलागो और डियागो गार्सिया द्वीप पर ब्रिटेन का अधिकार है। ब्रिटेन का अधिकार है। समझे? समझे जी? का समझे? हाँ? का समझे? चलिए नीचे से लिखिएगा। है पता नहीं का होता है। आगे लिखिए। उचित समय आने पर जवाब मिल जाएगा। ठीक है, सब चीज का एक निश्चित समय होता है। लिखिएगा। हे कहाँ जा रहा है वो? कहाँ जा रहा है? लिखिए। विश्व का नेक्स्ट पॉइंट विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर है जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है। वहीं अंटार्कटिका महासागर दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में दीजिए तो दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है। अगला चैप्टर क्या है जी? द्वीप और प्रायद्वीप। अच्छा, द्वीप प्रायद्वीप पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात हम आपको बताए थे, याद है कुछ? महासागरीय जल की दो प्रमुख विशेषता है।
तापमान और लवणता। तो तापमान को लेकर जो है ना कभी कभी कुछ कुछ प्रश्न पूछा जाता है। तो तापमान को लेकर जो कभी कभी कुछ कुछ प्रश्न पूछा जाता है उसके विषय में थोड़ा सा हम लोग समझने का करते हैं प्रयास। क्या है कि ना? है क्या बोल रहे हैं? हाय क्या ये सब बोलते रहता है? हाय हो हाय सुनिए, समझिए आप। महासागरीय जल की दो मुख्य विशेषता है, एगो तापमान, दूसरा लवणता। तो तापमान को लेकर के कुछ बातों को हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए, पहली बात, जलधारा बताए हुए याद है? खा पी करके बैठ गए होंगे। समझिएगा, महासागरीय जल का तापमान के विषय में हम बात कर रहे हैं। पहली बात, जब आप विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर आते हैं, ऊपर में उत्तरी ध्रुव, नीचे में दक्षिणी ध्रुव। जब आप विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो सागरीय जल का तापमान घटता जाता है या कम होता जाता है। जैसे अगर विषुवत रेखा पर सागरीय जल का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, जैसे जैसे ध्रुव की ओर आगे बढ़ते जाइएगा वैसे वैसे तापमान कम होता जाएगा। 30, 20, 10, 5, 0, माइनस, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाता है। समझ गए? तो पहली बात, सागरीय जल का तापमान विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर क्या होता है? घटता है। दूसरी बात यह है कि सागरीय जल का जो दैनिक तापांतर होता है ना, बहुत नगण्य होता है, बहुत नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। तीसरी बात, सागरीय जल का सबसे ज्यादा तापमान दोपहर के 2 बजे होता है। सागरीय जल का सबसे अधिक तापमान दोपहर के 2 बजे और सबसे कम तापमान सुबह के 5 बजे। सुबह के 5 बजे सबसे कम तापमान सुबह के 5 बजे। इसी कारण आप सुबह में नदी में नहाइएगा, बहुत अधिक ठंडा लगेगा, बहुत अधिक। सुबह में 5 बजे के आसपास उस समय तापमान सागरीय जल का सबसे कम रहता है और दोपहर के 2 बजे सबसे अधिक रहता है। इसके बाद अगर मंथ के दृष्टिकोण से देखें, महीना के दृष्टिकोण से देखें, जनवरी से दिसंबर, तो सबसे ज्यादा सागरीय जल का तापमान कौन महीना में होता है और सबसे कम सागरीय जल का तापमान कौन महीना में होता है? तो सबसे ज्यादा सागरीय जल का तापमान अगस्त के माह में होता है, अगस्त के माह में होता है। और सबसे कम सागरीय जल का तापमान फरवरी के माह में होता है। फरवरी, किस माह में? फरवरी के माह में होता है। फरवरी के माह में सबसे कम तापमान होता है, सबसे कम तापमान होता है। समझे? तो नीचे से हेडिंग मारिएगा, सागरीय जल के तापमान। लिखिएगा,
सागरीय जल के तापमान। एक नंबर में विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर सागरीय जल का तापमान कम होता जाता है। नेक्स्ट, सागरीय जल का दैनिक तापांतर लगभग नगण्य होता है। सागरीय जल का दैनिक तापांतर लगभग नगण्य होता है। नगण्य मतलब ना के बराबर। दैनिक तापांतर मतलब एक दिन में सबसे अधिक कितना टेम्परेचर है और एक दिन में सबसे कम कितना टेम्परेचर है, उन दोनों के बीच के अंतर को ही जो निकाला जाता है उसी को कहा जाता है दैनिक तापांतर। नेक्स्ट, सागरीय जल का सबसे अधिक सागरीय जल का सबसे अधिक तापमान अगस्त के माह में होता है। तो वहीं सबसे कम तापमान फरवरी के माह में होता है। नीचे से सागरीय जल का सबसे अधिक तापमान नेक्स्ट पॉइंट, सागरीय जल का सबसे अधिक तापमान दोपहर के 2 बजे होता है। दोपहर के 2 बजे होता है। तो वहीं सबसे कम तापमान सुबह के 5 बजे होता है।
जितना समझाए उतना लिखाए, उसको पढ़िए। अरे पढ़िए, पढ़ने बोले हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग, पढ़िए ना। अरे आज मुंह में गंदगी इतना गया है ना, क्लासरूम इतना गंदा है, दिमाग खराब हो रहा है। इस सर्दी का खांसी थोड़े है, गंदगी का खांसी। पढ़िए ना जी, पढ़ने बोले, मुंह देख रहे हैं मेरा, कुछ मिलेगा? देखिए बोल रहे हैं पढ़ने, तो बतिया रही है, मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। पढ़ लिए, जो पढ़ रहा है वो पढ़िए रहा, जो नहीं पढ़ा है वो बोल रहा हाँ पढ़ लिए। बारे बहादुर, एक से एक नमूना सब है। आइए हीरो सब, आइए। अंध महासागर किसे कहते हैं? अंध महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक ना। कौन महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के लेटर, कौन? अटलांटिक महासागर की सबसे बड़ी विशेषता मध्य अटलांटिक कटक का पाया जाना। अटलांटिक महासागर की सबसे बड़ी विशेषता मध्य अटलांटिक कटक का। अटलांटिक महासागर की सबसे बड़ी विशेषता अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त प्यूर्टो रिको गर्त। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ना। अटलांटिका प्यूर्टो रिको गर्त। कौन महासागर में सार्गेसो सागर है? आए अच्छा, अटलांटिक महासागर में सार्गेसो सागर का विस्तार कहां से कहां तक है? अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट। सार्गेसो सागर का देशांतरीय विस्तार बतलाइए। 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। अक्षांशीय विस्तार 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 40 डिग्री उत्तरी। मरुस्थलीय महासागर किसे कहते? आए मरुस्थलीय महासागर। सार्गेसो सागर को सर्वप्रथम किसने देखा था? स्पेन के। सार्गेसो सागर का विवरण सर्वप्रथम किसने दिया था? किसने दिया था? और जो सार्गेसो सागर है कौन देश के साथ सटा हुआ है? कौन देश? अर्ध महासागर किसे कहते हैं? अर्ध महासागर। किस महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है? हिंद महासागर ना। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त आए चागो, सार्की, पिलागो, डियागो, गार्सिया, कुरिया, मुरिया द्वीप कौन महासागर?
कौन महासागर में? डियागो गार्सिया चागो आर्किपेलागो पर कौन देश का अधिकार? कौन देश का? विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक। आर्कटिक विश्व का सबसे छोटा महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन क्षेत्र में है? आए? कौन महासागर उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में? कौन महासागर उत्तरी ध्रुवीय, दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में? दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र। हाल फिलहाल में बिहार एसआई के जो परीक्षा हुए हैं, या तो 64 वाला में इस बार या उससे पहले, यह प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन महासागर दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में, तो दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में है, तो आंसर हो जाता अंटार्कटिका। और इसमें एक बात और जानिए, कौन महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन है, ये पूछा जाता है। और डियागो गार्सिया के बारे में बीपीएससी 2 बार 3 बार पूछा है, कौन महासागर में है, डियागो गार्सिया के विषय में स्पेशली। तो अभी तो हम बताए हैं, तो अभी ना आपको याद है, 10 दिन के बाद आप भूल जाइएगा, समझ गए? चलिए, विषुवत रेखा से जब ध्रुव की ओर जाते हैं तो सागरीय जल का तापमान क्या होता है? क्या होता है? विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो सागरीय जल का तापमान क्या होता है? कम ना होता है। सागरीय जल का सबसे अधिक तापमान कौन माह में? कौन माह में? सबसे कम। सागरीय जल का सबसे अधिक तापमान किस समय? दोपहर के। और सबसे कम तापमान सुबह के 5 बजे। इससे आगे मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। लड़का लोग इधर से निकलिए, लड़की लोग इधर से निकलिए। धन्यवाद सभी लोगों का।